अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंटेंट राइटिंग जॉब क्या है। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग होती क्या चीज़ है, आपको क्या करना होगा अगर आप ये जॉब करेंगे तो। सेकंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे ढूंढें सही जॉब को, कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेक तो नहीं है, मुझे पैसे मिलेंगे भी या नहीं, या फिर आर्टिकल लिखवा लिया है पैसे नहीं मिले तो तब क्या करूँगी। थर्ड चीज़ हम ये बात करेंगे कि फ़ेक और ओरिजिनल में डिफरेंस कैसे करेंगे, हम कैसे पता चलेगा कि ये आदमी या फिर ये जो पर्सन है जो हमें काम दे रहा है वो जेन्युइन है या फिर कोई धोखेबाज तो नहीं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपने गूगल करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ टू कीप द होम क्लीन। यहाँ पर हमने लिख लिया हाउ टू कीप द होम क्लीन। हम ये कंटेंट जॉब जो है वो हम ढूंढ रहे हैं, यानी कि कंटेंट राइटिंग। जब आप यहाँ पे देखेंगे कंटेंट राइटिंग की काफ़ी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी या फिर आपको तफसील सारी मिल जाएगी। कंटेंट राइटिंग इसी तरह सर्च करते हैं हाउ टू कीप द होम क्लीन, या फिर कोई किसी चीज़ के बारे में भी आपने देखना हो, सर्च करना हो, तो यहाँ पर काफ़ी आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होम जो हैं वो आ गए हैं और उनकी तफसील भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी डिटेल से सारा कुछ, कि किस तरह से आपने आइडियाज़ लेने हैं। जैसे अब ये देखें इसकी मुकम्मल जो है यहाँ पर ये बताया हुआ है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये समझ लें कि ये किसी ने लिखा है और कंटेंट राइटर जो हैं उन्होंने ये सारा लिखा है और उन्होंने किस तरह से ये जॉब मतलब कि अप्लाई करके जॉब उनकी होती है, फिर उन्हें अर्निंग मतलब इस तरह से भी होती है कि वो एक सैलरी के हिसाब से अपना कंटेंट लिख कर फिर वो जिनको देते हैं उनसे वो सैलरी लेते हैं मंथली। तो ये सारा जो है जो यहाँ पर आइडियाज़ लिखे हुए हैं ये समझ लें कि कंटेंट राइटर्स ने लिखे हुए हैं। और ये हम गूगल पे जब सर्च कर लेते हैं कंटेंट राइटर जॉब या कंटेंट राइटिंग जॉब, इस तरह कुछ भी आप लिखेंगे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने। तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखा था। अब ये देखें घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी यहाँ पर अगर लिख देता है तो उसकी शनाख्त नहीं होती उस बंदे का, जिसने लिखा होता है राइटर का नेम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रैंडमली, सिर्फ मतलब कोई भी उठा के कोई भी अपना साथ नेम लिख दे या कोई भी उसका वो समझ लें कि मालिक बन जाए या कुछ भी। तो ये घोस्ट राइटिंग जो है ये यहाँ पर राइटर का नेम नहीं लिखा होता, ऑनर का नेम नहीं लिखा होता। तो ये आपको यहाँ पर घोस्ट राइटिंग जो है वो भी मिल जाएगी। ये देखिए अब मैं कंटेंट राइटिंग जॉब लिखूंगी। कंटेंट राइटिंग जॉब जब आप लिखेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद ये लिखा हुआ भी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देख लें काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने सर्च करते जाना है गूगल पे, आपको अच्छी अच्छी जॉब्स जो हैं वो इस हवाले से मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये जो मेरे आसपास एरिया आप लिख सकते हैं कंटेंट राइटिंग जॉब्स नियर मी, या फिर नियर ना भी लिखें, ये किसी भी कंट्री में आप घर बैठे जॉब करनी है ऑनलाइन किसी भी कंट्री में हम कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता कि हम अपने एरिया में या कोई अपना एरिया आसपास ढूंढें। अब जैसे कि मैं रहीम यार ख़ान हूँ तो रहीम यार ख़ान यहाँ पे देख लें आ गया, सादिकाबाद भी आ गया। तो साथ ये जो भी कंट्री सिटी जो हैं साथ साथ लगते हैं वो आ गए हैं। ये अप्लाई ऑन पाकिस्तान जॉब्स यहाँ पर देख लें, अप्लाई कर सकते हैं। ये फिर उन्होंने साथ लोकेशन वगैरह हर चीज़ जो है वो दी है। तो जब अप्लाई के लिए आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन आप जब गूगल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी, पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें अप्लाई ऑन पाकिस्तान जॉब्स लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर उन्होंने तफसील से सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में यही होता है कि आपने किसी भी हवाले से कुछ भी लिख कर, जिस तरह हम सर्च करते हैं गूगल पे बहुत कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, आइडियाज़ सर्च करते हैं, तो वो कंटेंट राइटर जो होते हैं उन्होंने स्पेशली उनकी जॉब होती है और स्पेशली उन्हें पे किया जाता है। ये सब कुछ जो है ये भी एक जॉब है।
और बहुत अच्छी जॉब है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आपको भी पता चल जाए। ये एनी जॉब टाइटल, यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं, पोस्ट कोड या फिर एनी कॉन्ट्रैक्ट टाइप या अपडेट सर्च जो है वो भी आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आज मतलब जो हमारा आज का टॉपिक है वो फिर मैंने सोचा कोई मतलब हो सकता है किसी यूट्यूबर के काम आ जाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा मतलब इस तरह फ्री टाइम में अगर जॉब करना चाहे। तो इसके अलावा हम देखेंगे naukri.com जॉब्स। naukri.com पे भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं रियल में जो जेन्युइन बिल्कुल होती हैं। और जेन्युइन या फिर फेक में क्या फ़र्क है वो भी आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि कौन जेन्युइन है या कौन फेक है, कौन हमें मतलब धोखा दे रहा है, इसका भी आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा। क्योंकि आजकल जहाँ पे भी हम जॉब करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करें तो वो कहते हैं जी रजिस्टर फ़ी जो है वो इतनी पे कर दें, रजिस्ट्रेशन करवा लें तो फिर आपकी होगी जॉब। तो इसलिए इस हवाले से हम बात करेंगे अभी। ये देखें 9 ग्रेट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स एंड फॉर पार्ट टाइम भी होता है, या फिर जिस तरह से भी आप करना चाहें वो आप सर्च कर सकते हैं। ये जॉब्स फॉर पेरेंट्स भी है, होम जॉब्स फॉर पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स जो हैं वो घर बैठे अपनी मतलब करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह लॉकडाउन था या फिर अभी भी है, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तो शट डाउन हो जाता है या जिस तरह से भी, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। रिसेंटली पब्लिश्ड, यहाँ पर आपको सैलरी का भी पता चल जाएगा सब कुछ। तो इस तरह आप सर्च करके गूगल से देख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग जॉब हो गई या फिर आपने naukri.com पे जॉब देखनी है। ये आपको मैं मेन बताने का मकसद ये है कि आपने कंटेंट राइटिंग वाली जॉब ढूंढनी है यहाँ से। तो आपने कंटेंट क्या लिखना है वो आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने धोखा नहीं खाना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। डू नॉट एक्सेप्ट टू पे एनीथिंग, रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर कुछ भी, ये सब फेक है। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दो, या फिर आप सिर्फ एक बार ही पे करना, उसके बाद आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो हम आपको कुछ भेजेंगे फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, तो समझ जाना कि वो फेक है, ओरिजिनल नहीं है। क्या कोई जॉब के लिए भी पैसे मांगता है? या फिर अगर आपको कोई बोले कि आप मुझे इतना दे दें फिर आपका काम शुरू हो जाएगा, तो आप बोलना कि ठीक है, आप एक काम करो, मुझे आप बोल रहे हो कि फ़र्स्ट मंथ में आपको 15 या 20 हज़ार आपकी इनकम हो जाएगी, तो उसमें से आप अपना 2000 काट लेना, दैट सिंपल। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, वीकली पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। कभी भी मंथली पेमेंट आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। वो इसलिए कि बाय चांस अगर आपने पूरी छानबीन कर ली है, सब कुछ कंफर्म कर लिया है कि ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, मगर फिर भी आपने महीने बाद पेमेंट, अगर आपने उसे 20 आर्टिकल लिख कर दिए हैं महीने के बाद, मगर क्या वो ज़रूरी है कि आप मंथली ही आपने उतने आर्टिकल लिखे हैं कि आपको पेमेंट जो है वो इतनी मिलनी चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, वीकली पेमेंट लेनी है। जहाँ पर भी मसला होगा आपको पता चल जाएगा। जितने वर्ड्स काउंट होना चाहिए थे उससे ज़्यादा तो नहीं आपको वो लिखवाता आपसे, या फिर आपको हर हफ्ते जो है वो लिखने के आर्टिकल लिखने के पेमेंट मिलनी चाहिए या नहीं, ये भी आपने देख लेना है। ताकि अगर आप बाय चांस धोखा खा भी रहे हो, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है, हर चीज़ में हम धोखा खा कर ही संभलते हैं, तो धोखा खा भी रहे हो तो थोड़ा कम टाइम और हल्का धोखा हमें मिले। इसलिए हमें वीकली पेमेंट लेनी चाहिए, मंथली नहीं लेनी चाहिए। अपने वर्ड्स काउंट करके उस हिसाब से आपने वीकली पेमेंट लेनी है। तो नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, एडवांस लेंगे।
आपने एडवांस पेमेंट लेनी है, इसलिए कि अगर तो आप मतलब इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप उन्हें कहें भाई हमें एडवांस पेमेंट चाहिए। अगर आप न्यू हैं, अगर आपने मतलब ट्राई करना है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं, फिर चलें आप वैसे बात कर लीजिएगा कि एडवांस लेनी है। अगर मान गए तो ठीक है, ना माने तो आपने क्या करना है कि वीकली अपनी पेमेंट लेनी है। नेक्स्ट क्या है, ईमेल लेना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्लियरली पता होगा कि आपको कितने वर्ड्स का आर्टिकल लेना है, वीकली होगा और हर क्लॉज जो है उस ईमेल में रहने चाहिए। जब आप इतनी मतलब कानूनबाजी लगाएंगे ना, तो सामने वाला अगर चीटर भी हुआ तो वो ख़ुद ब खुद पीछे हट जाएगा या फिर हटने की कोशिश करेगा, आपको टाल मटोल कर देगा। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर आपको कह दे भाई रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी फ़ीस दे दें, तो फ़ीस कभी भी नहीं देनी। जॉब के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते, क्योंकि वो आपसे काम भी करवाएंगे और आपसे पेमेंट भी लेंगे, ये तो गलत बात है। तो इसलिए बी केयरफुल। कोई भी ऐसी ऐप यूज़ करने से पहले, कोई भी ऐसी वेबसाइट यूज़ करने से पहले आपने ये देख लेना है कि पेमेंट नहीं करनी। अगर फ्री में हो रहा है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।